नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ बात करने वाला हूं अदानी ग्रुप के ऊपर। काफी लंबे समय बाद इस ग्रुप पे वीडियो बना रहा हूं। हालांकि मैंने किसी स्टॉक पे भी पर्टिकुलर वीडियो नहीं बनाई है काफी समय से। बात करें अदानी ग्रुप की तो दोबारा से फोकस में आ गए हैं क्योंकि रिजल्ट सीजन चल रहा है। ऑब्वियसली अदानी ग्रुप भी नंबर पेश करेगा। तो आपके लिए दो कंपनियां तो ऐसी हैं जो कल रिजल्ट्स पे रिएक्ट करेंगी। इनफैक्ट तीन है क्योंकि आज भी एक कंपनी के नंबर आने वाले हैं। अदानी टोटल गैस जिसके रिजल्ट्स मैंने आपके साथ कल डिस्कस किए थे, अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस जिसके बारे में अभी बात करेंगे, और आज भी अदानी ग्रुप से कुछ कंपनीज के रिजल्ट्स आने वाले हैं। तो पहले तो वही देख लेते हैं कि किस किस के नंबर्स आने वाले हैं। तो यहाँ पे मेरे को सबसे टॉप लिस्ट पे ही अदानी पावर दिख रहा है, उसके बाद अंबुजा सीमेंट दिख रहा है, देन अदानी विल्मार। तो ये तीन कंपनियां अदानी ग्रुप से और हैं जो अपने नंबर्स आज पेश करते हुए दिखेंगी। तीनों के नंबर्स मैं आप सभी के साथ डेफिनेटली डिस्कस करूंगा दिन के दौरान। बट शुरुआत करना चाहूंगा अदानी ग्रुप की जिसके नंबर आ चुके हैं अदानी एनर्जी सॉल्यूशन के साथ। अदानी एनर्जी सॉल्यूशन कैसे रहे हैं नंबर्स उसको समझते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। अदानी ग्रुप मैक्सिमम टाइम रिजल्ट्स पे रिएक्ट नहीं करता है। उसे अगर ऊपर जाना है वो ऊपर जाएगा, यानी कि उसकी जो मेन कंपनियां है अदानी पोर्ट, अदानी एंटरप्राइज, मैक्सिमम लेवल पे वो जैसा करती हैं उसी को अदानी पावर बाकी की कंपनियां फॉलो करती हैं। ये टोटल गैस और एनर्जी सॉल्यूशन अभी थोड़ा डिफरेंट चलने लगे हैं। इन्हें चलना है नहीं चलना है नहीं चलना है, अपनी टेरिटरी में घूमते रहते हैं। लेकिन ओवरऑल अदानी ग्रुप एक साथ ऊपर जाता है, एक साथ नीचे जाता है। अंबुजा सीमेंट और एसीसी की कहानी थोड़ी सी डिफरेंट है क्योंकि वो एक्वायर्ड कंपनी है, वो सीमेंट सेक्टर की है और बड़ी दिग्गज है। तो वो अपने हिसाब से नहीं, वो सीमेंट सेक्टर के हिसाब से चलती हैं। तो रिजल्ट्स पे आते हैं डायरेक्टली। अदानी एनर्जी सॉल्यूशन सबसे पहले टॉप लाइन रेवेन्यू की बात करता हूं। 4563 करोड़ से बढ़कर 4707 करोड़ पे कंपनी ने रेवेन्यू पेश करा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। वहीं अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करें तो 3358 करोड़ के सामने 4707 करोड़ का रेवेन्यू है। तो साल दर साल तो बढ़िया बढ़त है भाई साहब, लगभग 40-45% की बढ़त आई है। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत ही सिंपल नॉर्मल सी बढ़त है, लगभग 5% के करीब की बढ़त आप कह सकते हो। 5 भी नहीं है, 3 या 4% के करीब की है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे आते हैं, यानी कि कामकाजी लेवल पे क्या मुनाफा हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का 1471 करोड़ के सामने 1566 करोड़ पे आया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे। तो बढ़िया जंप है, कोई इशू नहीं है। लेकिन असली खेल हुआ है साल दर साल ईयर ऑन ईयर बेस पे 1205 करोड़ के सामने 1566 करोड़ का। तो ये बढ़िया लग रहे हैं मेरे को नंबर, कोई इशू नहीं दिख रहा है। मार्जिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर 32% के सामने 33% पे आए हैं, ईयर ऑन ईयर बेस पे 36% के सामने 33% है। तो मार्जिन में हल्की डिप जरूर देखने को मिली है साल दर साल, लेकिन बाकी सारी चीजें बहुत अच्छी आई हैं। इनफैक्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो बीते 5-7 क्वार्टर में सबसे बड़ा, इनफैक्ट 5-7 नहीं अभी तक का शायद आई थिंक हाईएस्ट एवर ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी ने पेश करा है। अब आता हूं मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, मार्जिन मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हैं। अब आते हैं नेट प्रॉफिट पे। नेट प्रॉफिट देखें तो 348 करोड़ के सामने 381 करोड़ का कंपनी ने नेट मुनाफा पेश करा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे। एंड ईयर ऑन ईयर बेस पे 440 करोड़ के सामने 381 करोड़ का रह गया है। तो साल दर साल मुनाफा घट गया है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छे दिख रहे हैं। अब साल दर साल मुनाफा क्यों घट गया है ये समझने वाली बात है, क्योंकि सारी चीजें तो अच्छी आई हैं, हल्के से मार्जिन में डिप आई है आपका, जिसकी वजह से आई थिंक मुनाफा घटा है। बाकी कुछ इंपैक्ट नहीं है, केवल और केवल आई थिंक जो आपका मेन कंसर्न है वो यही है कि मार्जिन 3% कम हो गए, जिसकी वजह से शायद ईयर ऑन ईयर बेस पे मुनाफा कम हो गया है। नेक्स्ट है अदानी टोटल गैस। वैसे तो कल ही मैंने इसके नंबर्स डिस्कस कर दिए थे आप सभी के साथ, बट शॉर्ट में इसमें भी समझ लेते हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे रेवेन्यू हल्का सा बढ़ा है 1156 करोड़ के सामने 1167 करोड़ का। साल दर साल 1115 करोड़ के सामने 1167 है। तो साल दर साल और क्वार्टर ऑन क्वार्टर जंप है, बट बहुत ही नॉमिनल सी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक्जैक्टली सिमिलर है, 288 करोड़ के सामने 288 करोड़ का क्वार्टर ऑन क्वार्टर। एंड ईयर ऑन ईयर बेस पे 189 करोड़ के सामने 288 करोड़ है, तो अच्छी जंप है। मार्जिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक्जैक्टली सेम है, 25%। साल दर साल 17% से बढ़कर 25% की, तो अच्छी बात है। नेट प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो 177 करोड़ के सामने 168 करोड़ रहेगा। सब कुछ सेम है, बट प्रॉफिट घट गया, उसके पीछे थोड़ा सा टैक्स एडजस्टमेंट है 2% का, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। एंड ईयर ऑन ईयर बेस पे अगर आप मुनाफा देखें तो 98 करोड़ के सामने 168 करोड़ का है। तो ईयर ऑन ईयर बेस पे ठीक है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर खराब है। आज भी 3 कंपनियों के नंबर आने हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे जिनको हमें वॉच करना चाहिए। जैसे ही नंबर्स आएंगे मैं आप सभी के साथ डेफिनेटली डिस्कस करूंगा। बाकी अदानी ग्रुप से करंट लेवल से जो चल रहा है बढ़िया वो अदानी पोर्ट्स है, अदानी एंटरप्राइज भी अच्छा लगता है, अंबुजा सीमेंट भी अच्छा लगता है, एसीसी भी,
और आपका अदानी पावर तो रॉकेट हुआ ही पड़ा है। लेट्स सी आज नंबर कैसे आते हैं। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए डिटेल्स थी, होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।